नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं SR बिहार न्यूज़। मैं अभी इस वक्त मौजूद हैं जमुई विधानसभा के जगह का नाम है हरनाहा कबीर आश्रम। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे सामने मौजूद हैं यहाँ जो कबीर आश्रम के संत। इनसे मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ कि आखिर इनका जो पूजा पद्धति और लोगों को किस तरह से जीवन गुजारना चाहिए उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। आइए, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आश्रम में पधारने के लिए। आश्रम के न्यूज़ को आप अपने माध्यम से समाज में फैलाना चाहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि यह एक धर्म है या पंथ है? अपने लोगों को देखिए, बताइए। धर्म जो होता है ना, धर्म वो मानवता होता है, शील, गुण, संतोष, क्षमा, ये धर्म है। और जो किसी व्यक्ति द्वारा होता है, सदगुरु कबीर के आने के बाद इसको हम लोग पंथ कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं, कबीर मत कह सकते हैं। तो यह इसको हम धर्म नहीं कह सकते, ये एक मत है, एक पंथ है, एक संप्रदाय है, एक विचार है। कबीर एक विचार है जी। इसका पूजा पद्धति जो है क्या कुछ धर्मों से अलग है क्या? जी, देखिए, जब धर्म की आप बात करते हैं, धर्मों से अलग तो नहीं है। हाँ, पंथ और संप्रदाय से ज़रूर अलग है, पाखंड से ज़रूर अलग है। यहाँ सदगुरु कबीर के केंद्र में जो पूजा की पद्धति है, वो मानवता की सेवा सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्क इज वर्शिप। हमारे यहाँ गुरुवर संत कबीर के अनुयायी हुए हैं सदगुरु अभिलाष साहब, जिनका कहना है कि दिल दया रहम को तज कर, संध्या नमाज खाली है, प्राणी से वैर बढ़ाकर ईश्वर पूजा जाली है। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन वाणी और काया, मानव में प्रेम प्रसारण अरुजी मात पर दया। मतलब मनुष्य के साथ प्रेम का व्यवहार करें और जीव के साथ दया का भाव रखें, ये सच्ची पूजा है। यही पूजा की पद्धति है। आपका जो पंथ है लोगों को क्या सिखाती है, जीवन जीने का तरीका? हमारे पंथ में देखिए, दो बातें खास दी जाती है। सबसे पहली बात क्या है, अपने आत्मा की ओर आप लौटें, अपने अंदर की ओर लौटें। और जिस प्रकार आपको अपने दुख सुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार के दुख सुख दूसरे को भी समझें। जिस प्रकार आपको लगता है कि हमें कोई गाली न दे, तो आप भी दूसरों को गाली न दें। एक पंक्ति में कहूँ तो जैसा अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करें। और आपने पूछा क्या सिखाती है, तो जो हमारे ये कबीर साहब की जो परंपरा है, वो मानवतावाद सिखाती है। मनुष्य को छोड़ करके यहाँ किसी अन्य कल्पित देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, गॉड, खुदा की पूजा उपासना की पद्धति नहीं। यहाँ पर मनुष्य रूप में कोई भी हो, जात पात ऊंच नीच की भावना यहाँ नहीं होती है। सभी मनुष्य एक समान है। जन्म से कोई महान नहीं होता है और जन्म से कोई शैतान नहीं होता है। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि लोगों के अंदर में, समाज में बहुत द्वेष की भावना है, और यहाँ पे आप किसी जाति और किसी धर्म को नहीं मानते हैं। जी, देखिए, धर्म को तो मैंने धर्म को तो मानता हूँ, लेकिन जाति की बात नहीं मानता हूँ। जाति दो होती है, एक स्त्री जाति, दूसरी पुरुष जाति। तो लगभग यहाँ पे जो भी देखा जा रहा है, सब जितनी भी है जातियों में बटा हुआ है। जी नहीं, हमारे यहाँ देखिए, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको ये संदेश देना चाहते हैं, जब तक आप देखिए, जाति तो किसी ने बनाया, जाति तो कुछ पंडितों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट पंडित की जो है हाँ, टारगेट तो कर बड़ी रहे हैं। बात मैं नहीं, जो सच है वो कह रहा हूँ। ये जाति की व्यवस्था मनुस्मृति में किया गया, इसलिए हमारे बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया, जो सर्वविदित सत्य है। और उस समय में भी देश उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, जो हकीकत था। जाति व्यवस्था हमारे देश, एक बात बताऊं मैं आपको, जितने आज हमारे हिंदू समाज से मुसलमान बन रहे हैं, इस्लाम में जा रहे हैं, ईसाई में जा रहे हैं, उनके मूल में ये जाति प्रथा का जो कोड है ना, ये कोड ही था, जिसके कारण से आदमी भटकाव के कारण से दूसरे पंथ में जाना, संप्रदाय में जाना पड़ा, और आज भी जा रहे हैं। इसलिए जाति व्यवस्था को दूर करना बहुत ज़रूरी है। कबीर जी का दो पंक्ति आप बताइए। जाति संबंधी कहूँ तो कबीर साहब की पंक्ति, एक ही त्वचा हाड़ मन मुद्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रचे को ब्राह्मण को शूद्रा। एक ही बूंद से सृष्टि सबके उत्पत्ति हुई है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। फिर साहब की दूसरी पंक्ति है, जन्म से उत्तम अधम नहीं है जग में मानव कोई, आकृति पर सब एक सदृश सिद्धांत न कोई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्धादिक जो भी, जाति मजहबी द्वंद्व दूर कर दिया समता का ज्ञान, और गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान। तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाह रहे हैं जो कबीर जी का वाणी को नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, ये तो आज तो बहुत लोग समझ रहे हैं, और मैं ये बात कहना चाहूँगा, आज जो भारत का संविधान चल रहा है, तो लोग समझ रहे हैं कबीर साहब की सच्ची जीत है ये। आज जो भारत का संविधान है, एक कबीर साहब के विजय के अनुसार, आज देखिए, संविधान आपको जात पात नहीं मानता है, ऊंच नीच नहीं मानता है। और आज आने वाले समय में लोग शिक्षित हो रहे हैं, जो बाबा साहब का सपना था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्षशील बनो, आज ये साकार हो रहा है। आज देखिए, अंतर्जातीय शादी हो रही है,
ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव मिट रहा है। आज एक थाली एक पंगत में सब मिल के बैठ के खाते हैं। ये कबीर की जीत है, ये कबीर की सच्ची देन है। मान तो रहे हैं, और कुछ दिन में पूरी बातों को मानना पड़ेगा, मानेंगे। लगभग आप तो जितनी भी जो समस्याएं हैं समाज में, आखिर ये जो ब्राह्मण शब्द का आप जो प्रयोग किए हैं, तो क्या ब्राह्मण नाराज नहीं होंगे इस बात से? देखिए, जो असली ब्राह्मण होंगे वो नाराज नहीं होंगे। जो पाखंडी ब्राह्मण होंगे, जो ये मानते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, वो तो जरूर नाराज होंगे मेरी बातों से, वो तो हम लोगों का विरोध करते हैं। लेकिन जो ब्रह्मजनित ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होगा, तो वो तो कहीं भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो कोई भी ब्राह्मण होगा। लेकिन जो पाखंड, जो एक मानवता के विरोधी, घोर विरोधी पाखंडी है, जो ये 85% समाज को अपने कब्जा में करके रखा हुआ था, जो अपने हाथ में, एक प्रकार मैं कहा करता हूँ, शायद आप बुरा न माने तो, जिस प्रकार आज ब्राह्मण क्या है कि जैसे आप टीवी देखते हैं, लोग घर में होता है, बड़ा टीवी होता है, 56 इंची, 40 इंची, 80 इंची का होता है। अब इतना बड़ा टीवी वो कंट्रोल कौन करता है? रिमोट करता है। वो 3 इंची का रहता है, 1.5 इंची का रहता है। रिमोट उसके हाथ, हमारे हाथ में है, तो हम चैनल बदलते रहते हैं। तो ये जो 85% हमारा समाज, ये रीति रिवाज परंपरा सब जो उन्होंने दिया है, सब ये उनका, हमारा कुछ भी नहीं है, सब उनका दिया हुआ, उनका बनाया हुआ है। तो ये वो बना करके दिए हैं। रिमोट वो दबाते हैं। हम जब तक रिमोट अपने हाथ में नहीं लेंगे, अपने, इसलिए कबीर साहब का आपने कहा संदेश, तो कबीर साहब का संदेश है, अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर, अपनी मेहनत से नया मधुमास पैदा कर। शक्ति और मुक्ति मांगने से नहीं मिलती है, बुझ लो, हर श्वास में विश्वास पैदा कर। आपके चैनल के माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगा, कोई आप ज़्यादा किसी से मोह न करें, लोभ न करें, पाप से बचें और झूठ से बचें, और संत का रूप धारण करें, सन्मार्ग पर चलें, यही मानवता है। अभी आपने संत जी का वाणी सुना, लोगों को बताए कि लोगों को जीवन जीने का क्या तरीका है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, राजेश कुमार।